You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. मैं हूँ रिंकी बैनर्जी. वेलकम टू द एनिमल वेलफेयर शो. आज हम बात करेंगे एनिमल रोड एक्सीडेंट्स, रोड किल्स और सॉल्यूशंस के बारे में. कई सालों से जैसे जैसे शहर बनते गए, रास्ते बनते गए और रास्तों पर गाड़ियाँ बढ़ते गए, वैसे वैसे स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और लार्ज एनिमल्स के एक्सीडेंट्स और डेथ्स जैसे रोड किल्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते गए. हर आए दिन बहुत सारे छोटे किटन्स, पपीज़, डॉग्स, कैट्स, स्क्विरल्स, स्नेक्स, बर्ड्स और लार्ज एनिमल्स जो जैसे गाय, डोंकीज़ या फिर हॉर्सेस जैसे जीव जो होते हैं वो सड़क क्रॉस करते टाइम या फिर नॉर्मली चलते टाइम भी गाड़ी के रैश ड्राइविंग की वजह से मारे जाते हैं या हमेशा के लिए पैरालाइज या हैंडीकैप हो जाते हैं. कई बेचारे जीव इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि इंजन स्टार्ट करने के पहले लोग गाड़ियों के नीचे नहीं देखते. सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स गर्मी में और बारिश में इसी वजह से होता है क्योंकि गाड़ियों के नीचे जो बेचारे जीव शेल्टर के लिए जा बैठते हैं और गाड़ी शुरू करने के पहले लोग उनको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते. इस तरह की गलती हर एक ड्राइवर तो नहीं करता, पर ज़्यादातर वही करते हैं जिनको परवाह ही नहीं जानवर जीव के लिए. ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ पैसों से खरीदे हुए चीज़ों की ही ज़्यादा परवाह करते हैं. क्या एनिमल एक्सीडेंट्स और रोड किल्स पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ. आज तक बहुत सारे एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट्स और एनजीओज ने एनिमल रोड किल्स और एक्सीडेंट्स पर कानूनी कार्रवाई करके उसे सही अंजाम तक लाया है. इस तरह के केसेस जितने ज़्यादा फाइल होंगे उतना ज़्यादा केयरलेस ड्राइवर्स पर इसका असर हो सकेगा और गाड़ी चलाते वक्त उनके भी ध्यान में होगा कि उनके वजह से किसी मासूम की जान ना चली जाए. इसमें गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटी की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है और वो ड्राइव स्लो, डॉग्स अहेड, ड्राइव स्लो, कैट्स अहेड जैसे होर्डिंग्स लगाने में मदद कर सकते हैं. इंडिविजुअली ऐसे पोस्टर्स गूगल इमेजेस में भी अवेलेबल हैं और उनको डाउनलोड और लैमिनेट करके सोसाइटी बोर्ड्स या फिर गेट्स या फेंसेस जैसी जगहों पर भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है ताकि इस तरह की दर्दनाक दुर्घटनाओं को कम किया जा सके? बहुत सारे लोग हैं जो उनके कम्युनिटी पेट्स जो जैसे सोसाइटी में जो रहते हैं और सोसाइटी के जो आसपास रहते हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके कई पेट्स की जान ऐसे ही दुर्घटनाओं में चली जाती है जिससे उनके दिल पर भी बहुत ठेस पहुंचता है. जाहिर सी बात है, आप जिससे प्यार करते हो उसको इस तरह से जो दर्दनाक घटनाओं में खो देना कोई भी नहीं चाहेगा. हाल ही में वन ऑफ द सॉल्यूशंस रिफ्लेक्टिव कॉलर्स के ऊपर बहुत चर्चा हुई और उसे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है. टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फॉर्मर चेयरपर्सन रतन टाटा जी, जो इंडियन डॉग्स के प्रति हमेशा से सपोर्ट दिखाते आ रहे हैं, इन्होंने इस सॉल्यूशन को रिकग्नाइज किया और सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो शांतनु नायडू जी हैं उनको इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा सपोर्ट दिया. अभी इस आइडिया पर कई लोग काम कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों तक इसे पहुंचा रहे हैं. आज हमारे साथ जुड़े हैं कई पैनलिस्ट जो एनिमल एक्सीडेंट्स और रोड किल्स के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. अब हमारे साथ हैं पॉजिटिविटी के फाउंडर तुषार शेंडे जी. थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. हमें बताइए, आप रिफ्लेक्टिव कॉलर्स मैन्युफैक्चर करते हो और पूरे देश में सप्लाई करते हो. रिफ्लेक्टिव कॉलर्स क्या है, इसका सक्सेस रेट क्या है, इसकी ज़रूरत कितनी है और क्या इससे सच में एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं और कैसे, इनके बारे में हमें थोड़ा. Hello, myself Tushar Shinde. I am the co-founder of Positivity. We are the best manufacturer of reflective collars in India. According to the NHAI, National Highway Authority of India, approx 33% of the road accidents in India just because of stray animals and 70% of that accident because of drivers are not able to see street animals in nights. So हमने सोचा कि इनकी जान बचाने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से हम पे डिपेंडेंट रहते हैं.
बहुत R&D और बहुत ट्रायल के बाद हमने एक तरीके की रिफ्लेक्टिव कॉलर बना पाए और अब हम इसे पूरे इंडिया में अवेलेबल करा रहे हैं, और वो भी बहुत लो कॉस्ट में। और यकीन माने ये बहुत सक्सेस हुए हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इससे रुके हैं, इसलिए शायद पूरे इंडिया से इसकी डिमांड आती है। ये काम कैसे करता है? जब किसी व्हीकल की लाइट इस पे पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट होते हैं और 100 से 200 मीटर से ड्राइवर्स को दिख जाते हैं कि रोड में कोई है, और वो अपनी स्पीड कंट्रोल करके एक्सीडेंट होने से बच सकता है। देखिए, जब रोड एक्सीडेंट होता है या जब एक्सीडेंट्स होता है, ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि इंसान की भी जान खतरे में होती है। इंसान के पास फिर भी हॉस्पिटल है, पैसे हैं, मदद के लिए लोग आगे आते हैं, मगर इन बेजुबानियों के लिए बहुत कम लोग आते हैं, या आप कहूँ कुछ लोग आने लग गए। हमारा मिशन है कि रिफ्लेक्टिव कॉलर्स इंडिया के सब स्ट्रीट एनिमल्स के गले में होना चाहिए, और अब हम अलग अलग म्यूनसिपलिटी के साथ काम करके उनको रिफ्लेक्टिव कॉलर सप्लाई कर रहे हैं। और इस रिफ्लेक्टिव कॉलर्स की इंपॉर्टेंस फेस्टिव सीजन में ज़्यादा बढ़ जाती है। आप परमानेंट मार्कर से अपनी लोकेलिटी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा फटाकों की वजह से डॉग्स डर जाते हैं और अपनी लोकेलिटी छोड़ के दूसरे एरियाज़ में चले जाते हैं। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस पर लिखा होगा तो लोग आपको ईजिली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे और डॉग अपनी लोकेलिटी में वापस आ पाएगा। अगर आपको भी अपने रिफ्लेक्टिव कॉलर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, www.thepositivity.com। आप यहाँ पे जाके इसके बारे में और डिटेल्स भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप वहाँ You से are डायरेक्ट भी listening ऑर्डर कर सकते to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। जी, अब हमारे साथ हैं अमित पाठक जी, जो आवाज़ एनजीओ के फाउंडर हैं। ये मुंबई के वेस्टर्न इलाकों में बहुत सालों से एनिमल रेस्क्यू के लिए हेल्प पहुंचाते आए हैं, और हाल ही में एनिमल रोड किल्स और एक्सीडेंट्स के लिए स्ट्रीट कैंपेन भी कर रहे हैं। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। आपने तो बहुत सारे रोड किल वाले केसेस हैंडल किए होंगे, कैसे कैसे केसेस हो जाते हैं इस एरिया Hi, में? this is Amit इसके Pathak. बारे I में am हमें founder थोड़ा of Awaz Voice of Stray Animals. We are Mumbai-based animal welfare organization, and we provide free medical assistance to stray animals. We've been working for welfare of stray animals from last 3 years, and currently we run 2 ambulance services which provide basic first aid and even I have been help working for animals during animals for more than 16 years. And after working as a volunteer and an individual activist, I decided to launch my own organization, and in 2016 we launched देखिए आवाज। मोस्टली जब हमें कॉल्स आते हैं उसमें एक दो कॉल दिन में ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट के होते हैं, और जिसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि कभी कभार ये हो जाता है कि जानवर एक दो दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है और वो कहीं पे पड़ा रहता है, और कभी किसी ने देख लिया, या कभी समवन इज पासिंग बाय और उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो वो जानवर की जान बच सकती है। अगर उसको मतलब अगर ये जानवर को कोई देखेगा ही नहीं, या अगर ऐसा रहेगा कि वहाँ आजू बाजू में कोई इंसान ही नहीं है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो जानवर वहीं पे ही पड़ा रहता है, और इट्स अ वेरी सैड थिंग कि वो वैसे ही एक ही पोजीशन पे पड़े पड़े उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी हर्टिंग, जहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है और जानवर तड़प भी रहा है, लेकिन उसको सोचा था कोई इट्स वेरी मेडिकल इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट एन अवेयरनेस, जहाँ पे हम एकदम से डायरेक्टली लोगों से अपील नहीं करेंगे, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने एक यूनिक कैंपेन लॉन्च किया है, उसको हम वी से इट एज आई ब्रेक फॉर पॉज कैंपेन, जिसमें हमने एक छोटा सा एक एड बनाया था जो हमने रिलीज़ किया है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्राइव सेफ एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक फॉर पॉज। और इस कैंपेन को और एम्पलीफाई करने के लिए हम लोगों ने स्टिकर्स बनाए हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे रहे हैं, तो एनिमल लवर्स कैन स्टिक दैट स्टिकर्स बिहाइंड देयर कार्स। और इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज जहाँ पे लिखा गया है आई ब्रेक फॉर पॉज, मतलब जो गाड़ी जो पीछे है वो गाड़ी के, उसको ये पता चले कि सामने वाला इज रिस्पॉन्सिबल आदमी है या बंदा है जो जानवर के लिए भी केयर करता है। और ये इनडायरेक्ट
अवेयरनेस भी हो जाता है कि पीछे वाले को भी ये मैसेज, कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि यू शुड ब्रेक or slow down your vehicle when you see animal You're on listening road or to crossing Animal or Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ काफी करो. केसेस आते हैं ऐसे, मतलब टू स्पेसिफाई वन सिंगल थिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट काफी अजीब तरीके के केसेस आते हैं। कभी लोग हमें बताते हैं कि गाड़ी के पीपल डोंट स्टॉप। कभी ऐसा हो जाता है कि जानवर रोड पे रहता है, कॉर्नर पे, साइड पे, लेकिन वहाँ पे भी उसका एक्शन हो जाता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू justify what kind of cases we do get, but then mostly what happens is it is evident that जो भी cases इस आते तरह हैं के are केसेस mostly में because of सीसीटीवी the का reckless उपयोग driving. कितना महत्व रखता है, और हॉन्क करना गाड़ी चलाते वक्त CCTV इसका का कितना जो महत्व होता है? इम्पोर्टेंस है वो आपको तभी आएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग में डॉग को फीड करता है और एक सोसाइटी का डॉग है, या सम इट्स फ्रॉम सोसाइटी और नियर बाय एरिया जो अंडर सम फीडर है, किसी फीडर के अंडर है और जो उसको फीड कर रहा है, और उसका डॉग का सडनली ही डेथ होती है, एंड देन लाइक द पर्सन इज सस्पेक्टिंग इट्स अ हिट एंड रन केस, then the CCTV footage is very important, that the person can go to the footage and see what happened, or whether it's because of reckless driving or whether because जानबूझ के भी उड़ाया है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि सोसाइटी में लोगों ने जानबूझ के डॉग के ऊपर से गाड़ी चलाई है, एंड यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोज एंड लॉट ऑफ पोस्ट ऑन फेसबुक की एक डॉग सोया था एंड जस्ट एक कोई सोसाइटी वाला गाड़ी लेके ऊपर से चढ़ा गया। तो सीसीटीवी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस आता है कि समवन वांट्स टू फाइल अ केस, समवन वांट्स टू टेक द केस टू कोर्ट और समथिंग, एंड देन टू पनिश दैट पर्सन फॉर द क्राइम। देखो हॉन्क तो डेफिनेटली कभी कभार क्या होता है कि वी अलर्ट डॉग कि इफ दे आर ट्राइंग टू क्रॉस, मतलब अगर वो दूर से क्रॉस कर रहा है तो इफ यू हॉन्क देन तो वो थोड़े बहुत अलर्ट हो जाते हैं। इसमें आप अलर्ट भी कर सकते हो। और दूसरी भी चीज़ ये होती है कि अगर अ डॉग इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द रोड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू हॉन्क एंड कंटिन्यूसली हॉन्क, तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वेदर टू क्रॉस द रोड और गो बैक। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने हॉन्क किया है एंड देन द डॉग पैनिक्स, और डॉग और एनी एनिमल पैनिक्स, और वो उल्टा भागने लग जाता है एंड फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो हॉन्क करना कितना ज़रूरी है डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, but also it depends upon the person who is honking basically. So I advise not to honk too much because जानवर को honk का भी डर लगता है. It has to be very socially it's just very you have to deal with it very in a very different way. मतलब आप basically आप गाड़ी को slow down कर दो, honk मारने से पहले थोड़ा गाड़ी को slow करो, see whether the animal is trying to cross, or even if it's ट्राइंग टू क्रॉस, वो डर गया है वापस जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जानवर को थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा टू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशन। हॉन्क अगर आप हमें ये भी हॉर्न बजाओगे बताइए तो किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है एक ड्राइवर को ड्राइव करने से पहले और ड्राइव करते सबसे समय? पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि क्या हो जाता है कि आप स्पीडिंग कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली डेंजरस फॉर एनिमल्स बट ऑल्सो फॉर यू ह्यूमंस ऑन रोड। कभी कभार ऐसा हो जाता है इवन इन ऑन हाईवेज, तो आप जानवर क्रॉस कर रहे हैं एंड कभी द स्पीड इज सो हाई कि आप गाड़ी को तो तुरंत ब्रेक नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप हाई स्पीड में हो और आप एनिमल लवर हो और आप सडनली भी ब्रेक लगा रहे हो, तो इट्स ऑल्सो रिस्क फॉर योर ओन लाइफ कि आपकी गाड़ी का कंट्रोल जा सकता है, या पीछे वाली गाड़ी का भी द ड्राइवर मे नॉट बी एबल टू जज what you're trying to do, तो आपका भी लाइफ खतरे में है। So we as a as an advice, what I suggest is be little careful with your the speed, and when you're driving on highways I personally suggest that you should use you should look at your lights। कभी कभार क्या है कि काफी लोगों की जो गाड़ी की लाइट्स होती है ना, वो बहुत वीक होती है, तो उससे क्या हो जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में उनको दिखता नहीं है। तो अगर यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज, तो
आप एकदम से जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे एक तो लाइट्स नहीं होती एंड यू आर ड्राइविंग इन अ वेरी डार्क स्पॉट। सडनली अगर जानवर आपके सामने आएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स ठीक रहेंगी तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आप मतलब अगर आप सोचो कि थोड़े डिस्टेंस पे देख रहे हो, तो अगर आपकी गाड़ी की लाइट्स काफ़ी अच्छी रहेगी ना, यू कैन सी लिटिल और दूर तक देख सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और उस सिचुएशन को व्हाट जो रिएक्ट करोगे You उसमें are आपको काफ़ी listening टाइम to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seafood Snarl. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी का एंटी एक्सीडेंट का जो के लिए जो होर्डिंग्स होते हैं उनको हाईवे पर लगवाने का इंतजाम करना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में भी हमें बताइए। बोर्ड जैसे साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट करे या लोकल म्यूनसिपालिटी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर गली गली में छोटा सा भी ऐसे साइन बोर्ड्स अगर लगाए जाएंगे, या थोड़ा बहुत रेडियो कैंपेन रहेगा या अवेयरनेस रहेगा, या जैसे इंफॉर्मेशन जो दूरदर्शन पे चलती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में उनको इशू किया जाता है, अगर ये भी अगर हाईलाइट करे कि थोड़ा बहुत जानवर के बारे में आप ध्यान रखिए, रोड एक्सीडेंट्स जो होती है इसको आप थोड़ा बहुत सीरियसली लें, जानवर की लाइफ भी सीरियसली ले, तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। इट विल बी समथिंग लाइक कहीं ना कहीं किसी को गाड़ी चलाते वक्त ये ध्यान आएगा कि ही और शी मस्ट हैव सीन दिस साइन बोर्ड्स, कि थोड़ा जान बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, टू ब्रेक एंड एवरीथिंग। ये काफ़ी काम आएगा। होर्डिंग्स हो, साइन बोर्ड्स हो, और डिफरेंट देखो जैसे एक छोटा सा एसएमएस भी आता है, जैसे आपको मालूम है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बैंक फ्रॉड के लिए भी एसएमएस आते हैं। जैसे अगर थोड़ा भी एसएमएस जाएगा इनके मोबाइल पे, आप थोड़ा जानवर के लिए भी ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत केयरफुल रहिए। not only this will help not only animals but also can help you in preventing any रैश foreseen ड्राइवर्स या केयरलेस ड्राइवर्स जो situations। होते हैं उनके ऊपर लीगली कैसे कैसे सेक्शंस लागू रैश होते हैं? ड्राइविंग हो, केयरलेस ड्राइविंग हो, इस पे तो आपको मालूम है कि काफ़ी केसेस होते हैं and बहुत सी एक्सीडेंट्स, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन ये अगर आपको हैंडल करना है, इट हैज़ टू बी अ पर्सनल इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट रैश ड्राइविंग इज़ नॉट ए थ्रिल। कल हो सकता है कि आप भले काफ़ी अच्छे ड्राइवर हो, आपकी गाड़ी के ऊपर आपका काफ़ी कंट्रोल हो, लेकिन जैसे आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे चला रहे हो, एक छोटा सा भी पत्थर आ गया बीच में, या गाड़ी का थोड़ा भी स्टेयरिंग इधर उधर हो गया, तो आपकी गाड़ी का कंट्रोल तो 100% खो सकता है। तो नो मैटर हुएवर इट इज़, कितना भी गाड़ी पे इनका कंट्रोल हो, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। सो द बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज, आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं। अगर हो सकता है, अगर काफ़ी गाड़ियाँ आजकल की गाड़ियाँ भी काफ़ी एडवांस हुई है, जहाँ पे आपकी गाड़ी में स्पीड सेंसर्स है। जैसे मेरी गाड़ी में स्पीड सेंसर है, अगर मैं एक 80 के ऊपर चला जाता हूँ तो मेरी गाड़ी का बीप बजने लग जाता है। देन आई पर्सनली स्लो डाउन माई व्हीकल, अंडरस्टैंडिंग ओके नाउ दिस इज द स्पीड लिमिट, आई एम ओवर स्पीडिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्राइवर हो या इंडिविजुअल हो अपनी तरफ से कर सकता है, एंड देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। और जैसे काफ़ी जगह पे अभी सिटीज़ में देखो कि लोगों ने पुलिस ने स्पीड सेंसर्स लगाए, जैसे आप स्पीड करोगे तो आपकी गाड़ी के आपको फाइन लग जाता है, या आप मतलब यू बीन कंटिन्यूसली ट्रैक्ड। बट फिर भी लोग सुनते नहीं है। देयर आर पीपल हु जस्ट keep driving, but this has to be they have to personally realize that it is very important, and You are why listening it is to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seafood Snarl. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। एंड एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है ना कि यू कैन नॉट फोर्स समवन टू लव एनिमल्स, इट इज अ पैशन दैट कम्स बाय बर्थ, और सम सिचुएशन दैट माइट गिव यू सडनली आप रियलाइज करोगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन योर लाइफ। तो ये जो है हर किसी को एक, भले आप जानवर को प्यार करे या नहीं करे, भले आप
whether you are an animal lover or you are not an animal lover. लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जानवर भले वो जानवर हो बट उसकी भी जान होती है, उसके पीछे भी उसकी फैमिली होती है. शायद वो एक माँ है या शायद वो एक पपी है, शायद वो कोई भी हो, दूसरा जानवर हो, वेदर इट्स वाइल्ड लाइफ हो या मंकी हो और एनी एनिमल, स्पेसिफिक काऊ हो. तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको किसी की जान लेने के लिए किसी यू डोंट हैव एनी राइट्स. अगर इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है कि उसको काफ़ी लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए, बट जानवर का क्या हो जाता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. हर कोई एक्सीडेंट, जानवर का अगर एक्सीडेंट हुआ है वो हैंडल नहीं कर सकता है. ओनली अ पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स, हाउ टू हैंडल, हुम टू कॉल, यही हेल्प कर सकता है. वरना काफ़ी बार आपने देखा होगा कि स्पेशल हाईवेज की काफ़ी एक्सीडेंट्स आप देखते हो, वो जानवर वहीं पे ही तड़प तड़पते मर जाता है. सो just a request is please be very careful, even if you are driving on highways. I understand you have to keep a certain speed, but थोड़ा आप ध्यान रख के ये चलाइए कि हो सकता है कि आगे जाके कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा हो या बैठा हुआ हो, या सडनली बीच में आ जाएगा. तो आप थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी का कंट्रोल रखें, रिस्पॉन्सिबली चलाएं, और हो सके तो यू डोंट बी दैट अनलकी पर्सन जिसके गाड़ी से किसी जानवर की मौत हो सकती है. प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू ड्राइव. डू टेक केयर ऑफ समवन हु कैन नॉट स्पीक. अब हमारे साथ जुड़े हैं रॉ इंडिया एनजीओ के दृष्टि दनानी जी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है वहाँ, और वो अवेयरनेस डिपार्टमेंट हैंडल करती हैं. थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. हमें बताइए, रोड किल्स की बात करें तो ये सिर्फ स्मॉल एनिमल्स का नहीं बल्कि लार्ज एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ का भी होते हुए देखा गया है. स्पेशली जो रेल्स सेंचुरी के अंदर से बनाए गए हैं, वहाँ पर ऐसे हाथियों के या दूसरे जानवरों के ट्रेन एक्सीडेंट्स की बहुत सारी खबरें सुनने में आती हैं. क्या इसका कोई सोल्यूशन है, और क्या उस सोल्यूशन को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे कई देशों में हाईवे पर उनके जो हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वेज होते हैं या हाईवे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर अलग हॉरिजॉन्टल ब्रिज बना दिया गया है जो वाइल्ड लाइफ यूज करते हैं रास्ता क्रॉस करने के लिए. क्या ऐसा कुछ हो सकता है? Hi, I'm Drashti Danani. I've been working with RAW since 2013, and I've been handling the awareness department. I'm also an executive committee member of RAW. जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है. इनफैक्ट जब आप कोई रोड प्लान करते हैं तो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो बेस्ट लोकेशन है या नहीं. नॉट इवन रोड में, अगर आपको कहूँ रेल पासिंग, आप नई एक रेलवे लाइन भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको चेक करना है जो लोकेशन आपने सिलेक्ट की है वो बेस्ट है या नहीं. आप दूसरी जगह कर सकते हैं कि नहीं. अगर आप दूसरी जगह नहीं कर सकते और वही एक लोकेशन है तो हमें वाइल्ड लाइफ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. तब हमको वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग या ब्रिजेस या ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अंडरपास या ओवरपास. अब मैं एक बात सबके ध्यान में लाना चाहूँगी. जब भी हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो सिर्फ जंगल में मिलती है ना. इवन हमारे अर्बन सिटीज़ में जब वाइल्ड लाइफ मिलती है हमारे आसपास घर के यहाँ, और शायद हमारे घर में भी समझो एक कोई क्रीचर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यार इसे उठा के जंगल में फेंकाओ या दूर कहीं डालाओ. सो हम ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स बस उनका घर इस जंगल, उनको वहीं रहना चाहिए. बट एनिमल्स के साथ ऐसा केस नहीं है. वो बेचारे स्कूल तो जाते नहीं है हमारी तरह, तो उनको कोई सिखाता नहीं है कि नेशनल पार्क ही उनका घर है. वो पूरी अर्थ को अपनी घर समझ के बैठते हैं. कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो इंसान के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, इसलिए वो हमारे आसपास भी थ्राइव करते हैं. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक नया रोड कंसिडर करेंगे, बनाएंगे या नया रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी. नहीं, अगर आपका प्लान प्रॉपर है, अगर आप को एग्जिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी के तरफ देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक वे आउट निकाल सकते हैं जहां एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स साथ में सर्वाइव कर सकते हैं. आई नो ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी हो गया या कोएग्जिस्टेंस हो गया. अब चलो हमारे यही न्यू रोड के प्लान के बारे में जो हमने बात करी थी इनिशियली, उस पर ही बात करते हैं.
तो ये जो हमारा नया रोड है या नया रेलवे लाइन है जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पहले हम उनकी लोकेशन चेक करनी चाहिए वो बेटर है या नहीं। सेकंड चीज़, हम अगर वही ऑप्शन है कहीं नहीं बनाना वहीं बनाना है तो वहाँ वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एनिमल व्हीकल कोलिजन हो जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। तो वहाँ पर अब प्रॉपर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होनी चाहिए, या आप ब्रिजेस बना सकते हैं, अंडर पासेस बना सकते हैं, ओवर पासेस बना सकते हैं। आपको एक टिपिकल वेजिटेशन रिच एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ से एनिमल प्रेफर करेगा, कोई भी एनिमल है उसे उसके जैसे ही ग्रीन एनवायरनमेंट से पास होना बेटर लगेगा रादर देन अ रोड जो कि एक ओपन एरिया है। सो वो वल्नरेबल हो जाएगा वहां पर। तो इन केस बाय एक्सीडेंट भी अगर एनिमल आ जाता है तो हमें कंसिडर करना है कि आप वहाँ फेंसिंग कर दो। बट अगर आप फेंसिंग करें तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हमारे ऑलरेडी बिल्ट रोड या रेलवे लाइन से अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चलो वहाँ की बात करते हैं। नए के लिए तो मैंने बता दिया कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपको उसमें लोकेशन वगैरह चेक करना चाहिए एंड वाइल्ड लाइफ को कंसिडर करते हुए वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग ब्रिजेस या अंडर पासेस या ओवर पासेस होने चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं। रेल लाइन हो या आपकी रोड हो, वहां पर किस तरह के मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक रोड है तो रोड पे हम वार्निंग साइंस डाल सकते हैं, स्पीड चेक डाल सकते हैं या स्पीड रिडक्शन या वार्निंग साइंस फॉर स्पीड डाल सकते हैं। अब मैं बात करूँ तो ये एक मेजर सोल्यूशन नहीं है बट डेफिनेटली एक कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस क्रिएट करेगा ये लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो केयरफुल हो जाएंगे और आपका रेट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस होना चाहिए जिसपे हम कमेंट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली रिडक्शन तो होगा। कितना लेवल पे और क्या ये हमें प्रॉपर स्टडी के बाद ही पता चलेगा। अब एक वार्निंग साइन हो गया, मैंने बता दिया, या आप वहां पर मॉडिफाई करके अंडर पासेस बना सकते हैं या ओवर पासेस बना सकते हैं, या वहां उसी रोड को आप ब्रिज की तरह बना सकते हैं, या जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात करें हम टेक्नोलॉजी, अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो आप लाइट सेंसर्स लगा सकते हैं, बीम ऑफ लाइट छोड़ी जाएगी पैरेलली रोड के, और एक थोड़े डिस्टेंस पे अगर वो बीम ऑफ लाइट इंटरप्ट होती है, कोई भी एनिमल उसको पास करता है तो सडनली वहां पर आपका ऑटोमेटिक ये होना चाहिए, व्हाट डू यू कॉल सिग्नल व्हिच टेल्स यू दैट say 10 meters or 20 meters ahead there is a creature, I mean the light beam is cut and there is a creature passing, so kindly reduce your speed, there is somebody passing। so वहां आप ऑटोमेटिकली स्पीड रिड्यूस करके ड्राइव कर सकते हैं। या आप खुद व्हीकल्स का स्पीड चेक, मतलब लॉ एनफोर्समेंट की बात करें, जैसे अब जब तक आपका लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है तब तक लोग आप कितने भी रूल्स बना लो तोड़ ही देंगे। तो आपको प्रॉपर फाइन्स होनी चाहिए कि समझो एक रोड जो पास हो रहा है, एक सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाटर बॉडी, एनी प्लेस लाइक दैट, तो आपको वहाँ स्लो ही ड्राइव करना है। वहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो बीम्स ऑफ लाइट जो व्हीकलर स्पीड चेक करेगी, या कैमराज इंस्टॉल कर सकते हो जो व्हीकल की पिक्चर्स ले लेगी अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रही है, और फिर उन्हें ऑटोमेटिक फाइन लगेगा। सो ऐसी सारी चीज़ें हम डेफिनेटली इम्प्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन योर स्टेट एंड सेंटर बोथ। अगर ऐसे बिल्स या ऐसे रूल्स या लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएं तो काफ़ी आसान पड़ेगा हमें इससे डील करने में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। ऐसे ऐप भी है, रोड किल ऐप, एंड ये एक कम्युनिटी साइंस, so it's like more of involving people in the study। so अब रोड किल हो गया है, so अब वो एनिमल मर चुका है, so what you can do, you can open the road kill app and click a picture of the animal and give the details कि ये लोकेशन पे ये एनिमल ऐसा डेड मिला। so ये आपको स्टडी और सर्वे में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। so ये तो हो गया कि एक बार नुकसान हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उसको वेस्ट जाने के बजाय स्टडी में डाल सकते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। सो आई थिंक मैं यहीं पे एंड करूँगी और लोगों को कहूँगी कि
प्लीज़ केयरफुली ड्राइव कीजिए या राइड कीजिए, और को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। को एग्जिस्टेंस मतलब आपका भी भला हो, एनिमल का भी भला हो। डोंट बी सेल्फिश एंड डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। एंड एनिमल का घर जंगल नहीं है, पूरी दुनिया है, हर जगह। आपके घर के बाहर आपका खुद का घर, एक स्पाइडर या एक छिपकली भी आपके घर रह रही, तो आप को एग्जिस्टेंस ही कर रहे हो। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए को एग्जिस्टेंस को, और सेफली हैंडल कीजिए अपनी वाइल्ड लाइफ को, सो दैट हम सब प्रॉपर्ली सस्टेन कर पाए। जी, अब हमारे साथ हैं सैफ इंडिया के नीतीश खरे जी। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। हमें बताइए, रोड किल्स के ऊपर एफआईआर केसेस बनाने के लिए क्या पुलिस सही सहयोग हमेशा देती है, और क्या ऐसे रजिस्टर्ड केसेस का अंजाम यूजुअली क्या देखा गया है? मतलब क्या इसे रजिस्टर करने के बाद सही दिशा और सही अंजाम नमस्कार, तक मैं नितेश पहुंचाया जा खरे, सकता है? फाउंडर एंड प्रेसिडेंट सोसाइटी फॉर एनिमल सेफ्टी इंडिया। बेशक हमने बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे, देखे होंगे, और कई लोगों ने ऐसे केसेस हैंडल भी किए होंगे जहां कुछ इंसानों ने जाने अनजाने में जानवरों पे गाड़ी चढ़ाई और उनको नुकसान पहुंचाया। कई बार जानवर की मृत्यु हो जाती है या जानवर के अंग टूट जाते हैं, और इसी स्थिति में जानवर को अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। ये एक बहुत ही क्रूर हरकत है और कानून इसकी एकदम भी इजाज़त नहीं देता है। अगर आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी रैश ड्राइविंग की वजह से किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया है तो वो आईपीसी 279 के अंतर्गत आता है, और अगर आपने इसको अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में किया है तो वो आईपीसी 185 के अंतर्गत भी आता है। इसके साथ ही साथ आईपीसी 428 और 429 भी लागू होते हैं, जो जानवर के मूल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 भी लागू होता है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस बेशक इसमें मदद करती है और केस दर्ज करती है। अगर हम पुलिस को अप्रोच कैसे करें, इस चीज़ पे हम ध्यान रखें। पुलिस को समझाएं कि जानवरों के जो कानून कायदे हैं अपने देश में, वो किस तरह लागू किए जाते हैं, उनकी क्या सज़ा होती है, उनको थोड़ा सिखाना पड़ता है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में हर पुलिस ऑफिसर को जानवरों के कानून और कायदे की जानकारी हो, ये ज़रूरी नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूरा प्रोसेस और प्रोटोकॉल फॉलो करें, और निश्चिंत रहें, जिस जानवर पर यह हरकत की गई है उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। You're listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। देखा जाए तो कई ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं जो केयरलेस ड्राइविंग से नहीं पर बैड लक के वजह से हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई डॉग या कैट या स्क्विरल या ऐसे बर्ड, मतलब जो जख्मी है, वो एकदम से अनएक्सपेक्टेडली ऐसे सामने आ जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को भी सज़ा मिलती है, जो ड्राइव कर रहे हैं और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ऐसे लोगों को भी नहीं, सज़ा ऐसे मिलती लोगों है? को सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की भी उतनी महत्व है जितना हम जानवरों की ज़िंदगी को महत्व देते हैं। और अगर कोई जानवर अचानक से सामने आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई इंसान जो गाड़ी चला रहा है वो अचानक से लेन कट करेगा या ब्रेक मारेगा, तो मुमकिन है कि उसकी गाड़ी स्किड कर सकती है या ड्रिफ्ट कर सकती है, और उसको भी चोट लग सकती है या उसको भारी नुकसान पहुंच सकता है। लोग बेशक कोशिश करते हैं कि जानवरों को बचाया जाए, बट किसी वश अगर जानवर की मृत्यु हो जाती है, उसे चोट लग जाती है जानवर के अचानक सामने आ जाने से, तो उस पर कोई केस नहीं बनता है। जी, और अगर देखा जाए तो जो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे, उसके दूसरे एक्सट्रीम में ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें लोग जानबूझकर मूक प्राणियों पर या फिर किसी जानवर पर या किसी बर्ड पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा देते हैं, या फिर केयरलेसली, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे चढ़ा के निकल जाते हैं।
क्या ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा कानूनी कार्रवाई करना पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि जहाँ सीसीटीवी नहीं होता है वहां पर वो ऐसे ही मतलब जो स्पीड ड्राइविंग करके निकल जाते हैं, उनके गाड़ियों का नंबर भी रजिस्टर नहीं हो पाता है, तो उनके ऊपर केस तो बनता ही नहीं। अगर रजिस्टर हो जाता है फिर भी वो मतलब हमेशा बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं सोसाइटी के, बहुत सारी चीज़ें रहती है, पुलिस का जो सहयोग है वो पूरी तरह से कभी कभी नहीं मिल पाता है लोगों को। तो क्या किया जा सकता है ऐसे सिचुएशंस जानबूझकर में? गाड़ी चढ़ाना या जानवर को नुकसान पहुंचाना अपने 2 पहिए या 4 पहिए के द्वारा बेशक एक गलत हरकत है, एक नीच हरकत है, और इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है अगर केस को प्रोसेस के साथ फॉलो किया जाए। भले ही जानवर को या चोट लगी हो या उसकी मृत्यु हुई हो, अगर हम विद प्रोसेस विद प्रोटोकॉल फॉलो करें तो बेशक हम इस केस को आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें जो धाराएं लगेंगी वो पीसी एक्ट 1960, और अगर जानवर की मृत्यु हो गई तो आईपीसी 428 या 429, वो जानवर के मूल वैल्यू के ऊपर है। और रैश ड्राइविंग है, जानबूझकर है, नेग्लिजेंस है तो आईपीसी 279, और अगर मदिरा के दारू के नशे में की गई चीज़ है ये तो आईपीसी 185 भी लागू है, जिसमें भारी जुर्माना और जेल भी मुमकिन है। जी। देखा जाए तो बाकी जो बिना गाड़ी के नीचे जो चेक किए हुए जो इंजन स्टार्ट कर देते हैं जो लोग, ऐसे लोगों जो का क्या बिना किया जा गाड़ी के सकता है? नीचे चेक किए इंजन स्टार्ट कर देते हैं, और कई बार देखा जाता है कि बिल्ली या कुत्ते गाड़ी के नीचे रहते हैं, उनको चोट पहुंच जाती है। उनसे बस यही निवेदन किया जा सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने और जानवरों के प्रति भी सोचें, भाव रखें, और जब भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें या पार्किंग से निकालें तो एक बार ज़रूर नीचे झांक के देखें कि कोई जानवर नीचे ना बैठा हो, जिससे जाने अनजाने में भी कुछ अनहोनी ना हो जानवर के साथ। हमें आप सबसे यही निवेदन है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, स्पेशली ऐसे समय पे जहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो और कुत्ते बिल्ली गाड़ी के नीचे छुप के बैठते हों, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है चेक करना। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। क्या गुनहगार को पेनल्टी दिलवाने में या कानूनन तौर पर पनिशमेंट दिलवाने में एक्टिविस्ट और कानून क्या हमेशा सक्षम हो पाती है? इसका कितना सक्सेस रेट है? अगर हम इस बारे में बात करें कि जो हम एक्टिविस्ट हैं वो कानूनन तौर पर पुलिस के साथ अगर अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हर चीज़ विद प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है, तो बेशक पेनल्टी दिलवाने में सक्षम हो सकते हैं, सज़ा मिल सकती है। बस आवेश में आके, भाव में आके जानवरों के प्रति प्रेम सबका है। इसमें आप कभी ये गलती ना करें कि आप कोई भी माइनर चीज़ भूल जाए जिससे कि केस में बदलाव आए, केस कमज़ोर पड़े। हर समय पुलिस को जानवरों के बारे में जो कानून और कायदे हैं ये पता रहें, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें एज एन एक्टिविस्ट, एज अ वॉलंटियर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें इस बात से रूबरू कराना पड़ता है कि जानवरों से संबंधित कानून और कायदे क्या हैं। और अगर हम ये चीज़ अच्छे से उन्हें समझाएं तो बेशक इस चीज़ को आगे लिया जा सकता है और सज़ा दिलवाई जा सकती है। जी। देखा जाए तो वैसे भी हाईवेज पर या मेन रोड पर नॉर्मल स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर या लेस पर होना चाहिए, उससे तो ज़्यादातर लोग तोड़कर स्पीड ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि स्पीड ड्राइविंग की वजह से गाड़ी सही टाइम पर ब्रेक नहीं कर पाती और उससे जान और माल दोनों को लॉस हो जाता है। इस पर आपके इंसाइट्स हमारे साथ ये शेयर कई कर बार दीजिए। देखा गया है वैसे कि लोग गाड़ी
आमतौर पर बहुत तेज़ चलाते हैं, स्पीड लिमिट के ऊपर चलाते हैं, गाड़ी की क्षमता है जो उसके ऊपर स्पीड रखते हैं, और गाड़ी कई बार कंट्रोल में नहीं आती जब अचानक से कोई जानवर सामने आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी तेज़ स्पीड में रहें और ब्रेक लगाएं तो गाड़ी स्किड करती है, गाड़ी ड्रिफ्ट करती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि गाड़ी तेज़ चलाने की आवश्यकता क्या है। ये कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है, ये कोई शोशेबाजी की चीज़ नहीं है। आप गाड़ी धीमे चलाएं, स्पीड लिमिट में चलाएं तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। हालांकि लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जानवरों से ज़्यादा आपकी भी जान बच सकती है अगर ऐसा कुछ अचानक से अनहोनी होती है तो। आपके भी घर परिवार में लोग हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, ये विनती समझें, सलाह समझें। बट तेज़ गाड़ी चलाने में कोई बड़ाई नहीं है, और स्पीड लिमिट में रहें, अपनी जान को सुरक्षित रखें, दूसरे मनुष्यों की जान सुरक्षित रखें रोड पे, और जानवरों की तो रखें ही रखें, क्योंकि आपका दर्द आप बोल के बयां कर सकते हैं, जानवर नहीं कर पाएगा। जी, आज हमने चर्चा की एनिमल एक्सीडेंट्स रोड किल्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। प्लीज़ कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान दें। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त नीचे देखिए, कोई छाव के वजह से या फिर बारिश से बचने के लिए या फिर ठंड से बचने के लिए कोई नीचे छुपकर तो नहीं बैठा है गाड़ी के नीचे, और उसे प्लीज़ बाहर निकालने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट करें। रोड पर स्पीड लिमिट कृपया ना तोड़ें। जैसा आपका परिवार माँ, भाई, बहन, दोस्त है, वैसे ही जानवरों के भी परिवार और दोस्त हैं, और उनको भी उनकी जान प्यारी है। प्लीज़ हॉन्क करें अगर कोई भी एनिमल या बर्ड आपकी गाड़ी के सामने आता है, और ब्रेक दबाएं ताकि रोड किल ना हो जाए। कई बार कोई बहुत ही बीमार एनिमल या बर्ड रास्ते पर हो सकता है जो उठकर कहीं जा नहीं सकता, तो उनके शरीर के ऊपर से कृपया गाड़ी ना चलाएं। उस वक्त कृपया किसी एनिमल हेल्पलाइन को मदद के लिए ज़रूर कॉल करें। अगर कोई मरा हुआ जीव दिखे तो म्यूनसिपालिटी को ज़रूर इन्फॉर्म करें, या आपसे पॉसिबल होता है तो डेड बॉडी को आप साइड में रख दें। ड्राइव करते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि रास्तों पर जानवर और पंछी भी घूमते रहते हैं। प्लीज़ म्यूनसिपालिटी को लेटर भेजें कि वो एंटी रोड किल जैसे होर्डिंग्स का इंतज़ाम करें, और हो सके तो आपके सोसाइटी गेट या फेंस पर ड्राइव स्लो, डॉग्स एंड कैट्स अहेड के पोस्टर्स लगवाएं, और अपने गाड़ी के पीछे के ग्लास पर भी चिपका दें। ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो किसी भी गाड़ी चलाने वाले को इस गिल्ट से नहीं जीना पड़ेगा कि उनके ध्यान न देने से किसी मूका प्राणी की मृत्यु हो गई या फिर वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। Also, please go vegan. Please adopt. Never shop. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो.